जिले में हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बस्तर संभाग के प्रवेश हुआ है। उत्तर बस्तर में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार सभी कार्यकर्ताओं से चाहूंगा एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद जिलाध्यक्ष सतीश लाठिया जी। अब मैं हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमारे संभाग के प्रभारी सम्माननीय संतोष पांडे जी से आग्रह करता हूं कि आए और हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। से स्वास्थ्य, हम सबका स्वास्थ्य देखने वाले पूरे हिंदुस्तान के ऐसे मंत्री हैं सम्माननीय श्री सतीश लाठिया जी, जिला के अध्यक्ष, सम्माननीय मोहन मंडावी जी, सम्माननीय सांसद महोदय, सम्माननीय किशोर महानंदे जी, सम्माननीय सह प्रभारी इस संभाग के निरंजन सिन्हा जी, आदरणीय समस्त पदाधिकारीगण, सभी हमारे महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी यहीं से हैं बहन, और ऐसे उपस्थित समस्त प्रकोष्ठ मोर्चों के और तीनों विधानसभा के ऐसे सब प्रकार के इसी टीम में जो संचालन आप करने वाले हैं, ऐसे सभी देवतुल्य महत्वपूर्ण हम सबके कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, हम सबके बीच में माननीय मनसुख मांडविया जी उपस्थित हैं। हम सब जानते हैं कि बहुत ही कम उम्र में विधानसभा में पहुंचने वाले 26 साल की उम्र में ऐसे मनसुख मांडविया जी गुजरात प्रदेश में विधायक हुए और ऐसे समय पर राज्यसभा के सांसद नहीं, हम सब जानते हैं, किंतु जिसे हम कहते हैं चीनी महामारी, कोविड बीमारी, ऐसा महामारी जिससे पूरी दुनिया त्रस्त थी, ऐसे समय में जब यूरोपियन कंट्री कहते थे, अमेरिका कहता था, रशिया, बाकी विदेश के लोग कहते थे कि भारत क्या करेगा, भारत में तो डेंसिटी जनसंख्या घनत्व इतनी भयंकर है, वहां तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, स्वास्थ्य की सेवाएं भी, क्या करेगा भारत। किंतु जैसे ही माननीय मनसुख मांडविया जी ने बागडोर अपने हाथों में ली, स्वास्थ्य की, और उस चुनौती का उन्होंने सामना किया। हम सब जानते हैं कि लगातार फिर यहाँ ये कहें कि आपके प्रोत्साहन से, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से लैब में गए प्रधानमंत्री जी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, एस्ट्राजेनेका, ऐसे सब नाम सुनते हैं, किंतु इस दिशा में ले जाने के लिए ऐसे संकट के समय में और पूरे भारत में जिसे कहें कि लॉकडाउन में और अनुशासित होकर के और कदम से कदम मिलाकर ये पूरी देश की जनता जब चली, जब कहा गया कि ताली बजाना है, थाली बजाना है, शंख फूंकना है, पूरा नेतृत्व और ऐसे संचालक टोली यहाँ उपस्थित है। मैं आप सबसे कम शब्दों में, समय की मर्यादा है, माननीय मनसुख मांडविया जी, आप तीनों विधानसभा से चर्चा करेंगे, संचालकों से भी बात करेंगे और हम सबको पाथेय देंगे, उस पाथेय पर हम सब चलेंगे। मैं आप सबसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ मित्रों, हमारे यहाँ कहावत है कि यदि एक बार एक पत्थर पीपल के पेड़ के नीचे रख दी गई, उसमें घी और बंगल लपेट करके चोला चढ़ा दिया गया, नारियल फूट गया, अगरबत्ती घूम गई, दिया बत्ती हो गया, अच्छा फूल पुष्प चढ़ गया और एक बार फिर कहीं बजरंग बली की जय हो गया, तो हमारे लिए बजरंग बली होता। हमारा जो प्रत्याशी है मित्रों, हम सब मानते हैं, जानते हैं, कौरव पांडवों में जो युद्ध हुआ था उस युद्ध का क्या नाम था? धर्म युद्ध, महाभारत, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, विस्तार है, संवेता युत्सव मामका पांडवस्यैव किम कुर्वन्तु संदेह। अंतिम में पंक्ति क्या लिखते हैं? और जब सब प्रकार का संदेह हो गया, सब प्रकार का शोक हो गया, सब प्रकार का मोह हो गया, तो इसी को तो दूर करने के लिए कृष्ण जी आए थे ना, और कृष्ण जी ने पूरी गीता सुनाई थी। बोले देखो भैया, ये कोई तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है,
ये विधर्मी है, ये धर्म के विरुद्ध रास्ते पर चलने वाले हैं। ये तुम्हारे काका, चाचा, ताऊ, बाबा, फूफा ये कुछ नहीं, ये विरोध में है। इनको उठाओ और मारो। मित्रों, अर्जुन का वो संदेह समाप्त किया, हम सबका भी संदेह समाप्त हो चुका है। और समाप्त होने के बाद क्या, वही गांडी उठाना है, प्रहार करना है। ये समय प्रहार संबोधित किया। और वहां मैं दावे के साथ कहता हूं, जो वाइब्रेशन है, जो कंपन है, जो माहौल है, कार्यकर्ता तो एक दो में किसी के मन में कमी होगी, जनता तैयार है बदलने के लिए। मैं आपको ये संदेश केवल इतने कहते हुए कि यदि हम एक साथ कदम, आपकी तरफ देख रही है वो तो थोड़ा सा पैर उसका मिल नहीं रहा है, कदम नहीं मिल रहे, वो साथ नहीं चल रहा है। जब अच्छी धुन छेड़नी होती है ना, तो तबला को भी मिलाना पड़ता है, बेंजो को भी मिलाना पड़ता है, हारमोनियम को भी मिलाना पड़ता है, मंजीरे को भी मिलाना पड़ता है। और जब उससे फिर एक स्वर निकलती है तो फिर जो समा बनता है, फिर सब वाह वाह कहकर के उठते हैं। आज जो श्रोता है, यानी जो मतदाता है, जो हैं, हम सब की ओर आप उनकी निगाह है। मेरा निवेदन है, संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मनाक्ष जानताम देवा भागा यथा पूर्वे संजय नाना उपास। एक साथ कदम मिलाकर चले, एक स्वर में बोले। और जब हम एक साथ सब कुछ करेंगे, मेरा दावा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उसमें अंतागढ़, भानु प्रतापपुर, कांकेर तीनों के भी विधायक चुन करके रायपुर जाएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, किंतु हम सबसे कुछ करणीय कार्य। और कौन कहता है कि भाजपा जीत नहीं सकती, एक मोहर तो कमल पर लगाओ यारो। बस इसी संदेश को लेकर के जाना है, बूथों में काम करेंगे, जीत निश्चित होगी। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आप सबने समय दिया। भारत माता की भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष आदरणीय सतीश लाठिया जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, उपस्थित कार्यकर्ता बंधु, युवा दोस्तों, जब चुनाव आते हैं तो स्वाभाविक होता है कि चुनाव की तैयारी बहुत पहले से तैयार होती है। विधानसभा के संचालक तय होते हैं, विधानसभा में साहित्य कौन पहुंचाएगा, प्रवास कौन तय करेगा, कार्यालय कौन संभालेगा, ऐसी 50 से काम करणीय काम हम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता कोई न कोई काम में जुड़ते हैं और प्रचार भी करते हैं। मैं मानता हूं कि चुनाव में व्यवस्था संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हम व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे तो चुनाव में जनता का समर्थन होने के बावजूद भी हम उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मुझे लगता है कि समय समय पर बातचीत हो जानी चाहिए। जैसा संतोष जी ने कहा, मैं दंतेवाड़ा, नारायणपुर, उसके बाद कल शाम को चित्रकूट से बस्तर और जगदलपुर, 3 विधानसभा सीट के 50-50 कार्यकर्ता के साथ 1.5 घंटा बैठा। उसके अलावा पिछले 15 दिन में मेरा लगभग 50 विधानसभा सीट में जाना हुआ। आपकी हर विधानसभा सीट में 4-4, 5-5 लोग बाहर से हैं,
जो न्यूट्रल होके आपके बारे में भी हमें रिपोर्ट देता है, कार्यकर्ता के बारे में भी हमें रिपोर्ट देता है, जनता क्या सोचती है, जनता का क्या कौन है, सामने वाला क्या करता है, कांग्रेस की क्या गतिविधि है, डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। उसके आधार पर मैं इतना अवश्य कहूंगा, पहली बार मैं देख रहा हूं, भूतकाल में 2 घटना मैंने देखी है, 2014 का इलेक्शन और 2019 में मोदी जी का दूसरा इलेक्शन। ये 2 इलेक्शन जनता लड़ रही है, कार्यकर्ता से एक स्टेप आगे जनता चल रही है। जनता ने मन बना लिया था कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। दोस्तों, पहली बार पिछले 3 साल में मैं कई चुनाव प्रभारी रहा। लास्ट इलेक्शन में मैं कर्नाटक इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन का चुनाव प्रभारी था। वहां भी ऐसी बैठक में करता था, वहां से भी इंफॉर्मेशन आती रहती थी, लगातार वहां रहता था। हमें पता चलता था एक घर ही बैठा है, हमारा परिवार ही बैठा है, इसलिए मैं बता सकता हूं कि मेहनत हम कर रहे हैं लेकिन माहौल नहीं बन रहा है। कार्यकर्ता का पैर इतना नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए। जनता में माहौल बनना चाहिए, इतना नहीं बन रहा है, ऐसा हम फील कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, छत्तीसगढ़ में मैंने फील किया है, जनता हमसे आगे निकल चुकी है। हमसे एक स्टेप जनता आगे है। जनता ने मूड बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। भूपेश बघेल की सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। उसको कन्वर्ट करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट करने के लिए हमारी क्या रणनीति बनी? अभी आपके यहाँ चुनाव संचालक बने होंगे तीनों विधानसभा सीट से। मैं एक के बाद एक विधानसभा सीट के चुनाव संचालक को कहूंगा कि वो अपने विधानसभा सीट में संगठनात्मक दृष्टि से क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, बूथ स्तर तक बैठक हो गई क्या, साहित्य इंचार्ज बन गया क्या, साहित्य लगने लगा क्या, विधायक कैंडिडेट का प्रवास बनने लगा क्या, कितने गांव में प्रवास हुआ, कांग्रेस वालों की क्या गतिविधि चल रही है, हमारी क्या गतिविधि चल रही है, क्या हमारे फेवर में है, जीतने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए डिटेल 5 मिनट में विवरण कर सकते हैं क्या? पहले अंतागढ़ के हमारे विधानसभा के चुनाव संचालक जी कौन है? असीम राय जी। असीम राय, पहले बताएं आप आपके अंतागढ़ विधानसभा में क्या स्थिति है? हॉल ऑफ चित्र हमारी सारी जिला की टीम को ऐसा ज्ञान में आए कि हमारी स्थिति क्या है वहां पर। जोर से बोलो जरा, इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ। आप जरा सुनते रहिए, आप में कई चीजें ऐसी मिल जाएगी कि आपके यहाँ नहीं होती हो और यहाँ होती हो, तो आप कर सकते हैं। बूथ कितना है आपके विधानसभा सीट में? 221 बूथ में नहीं, बूथ समिति की बैठक हो गई, कितने में हुई होगी? 20-21 बूथ में नहीं जा पाए। ऐसे 20-21 बूथ की सूची बना के आपने प्रदेश को दे दिया जी। और प्रत्याशी का कार्यक्रम आप बना रहे हो कि प्रत्याशी स्वयं बनाते हैं? रूट चार्ज का इंचार्ज किसको बनाया? जब कैंडिडेट का रूट बनता है तो पहले उसको समय गांव को मिल जाना, टाइम पे कैंडिडेट को चलाना, अगले दिन सारी तैयारी हो जाए, गांव में से ज्यादा संख्या में लोग उपस्थित रहे, उसके लिए कोई व्यवस्था पहले से बनती है क्या? विधानसभा सीट पर कॉल सेंटर बन गया क्या? कॉल सेंटर से जब कैंडिडेट का प्रवास होता है तो पहले सभी कार्यकर्ता को कॉल करके बताया जा रहा है क्या?
कॉल सेंटर आज से चालू हो रहा है जी। और साहित्य, चंदा साहित्य, सागर भाई लिख लीजिए। अध्यक्ष जी जरा वहाँ बात कर लीजिए, सतीश भाई, मैं भी बोल देता हूँ। और कांग्रेस वाले की क्या स्थिति है? जरा अंतागढ़ विधानसभा सीट से जो कार्यकर्ता आए हैं अपना हाथ खड़ा करें जी। मंडल के अध्यक्ष अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। अंतागढ़ विधानसभा के मंडल के अध्यक्ष 1 2 3 4 5। आप मंडल के अध्यक्ष हैं? नहीं, बैठ जाओ। 4 कितने मंडल हैं? 6। 2 मंडल के खड़े, 2 मंडल के अध्यक्ष हैं? क्यों? समाचार नहीं पहुंच पाया है, एक मंडल को सूचना नहीं पहुंची। अच्छा, क्या आपके मंडल में क्या स्थिति है जरा बताइए। आपका परिचय और जरा स्थिति बताओ।